ओम तत्स ब्रह्मणे नमः। प्रश्नोपनिषद इतं पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णे परमात् परं पूर्णानन्दं परपत् ध्येयं सद्गुरुं शङ्करं स्वयं। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रां स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्भयसेम देवहितं ययादु। ओम शांति शांति शांति। हे देवगण, हम कानों से कल्याण में वचन सुने, यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें तथा स्थिर अंग और शरीर से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकर आयु का भोग करें, त्रिविध ताप की शांति हो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदांग स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान अथवा परम धनवान पूपा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टों अर्थात आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक है, वह गरुड़ हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पति जी हमारा कल्याण करे, त्रिविध ताप की शांति हो। ओम सुकेशा च भारद्वाज शैवश्च सत्यकामं शौर्यायनी च गार्गय कौसल्यश्चास वलायनो भार्गवो वैदर्भी कवंधी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मप्रांग ब्रह्मनिष्ठांग ब्रह्मा न वेपमानां एपहवै तत्सर्व भक्ष्यतिति तेह शमितपानयो भगवन्तं पिप्लादमुपसन्नां। भारद्वाज नंदन सुकेशा शिवी कुमार सत्यकाम गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ, शौर्यायनी अर्थात सूर्य का पोता, अश्वल कुमार कौशल्य, विदर्भ देशीय भार्गव और कात्य के पोते का पुत्र कवंधी, ये अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले और तदनुकूल अनुष्ठान में तत्पर 6 ऋषिगण पर ब्रह्म के जिज्ञासु होकर भगवान पिपलाद के पास यह सोचकर कि ये हमें उसके विषय में सब कुछ बतला देंगे, हाथ में समिधा लेकर गए। तान स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण सर्ध्यां संवत्सरं संवत्स्थं यथा कामं प्रश्नान् पुच्छतं यदि विज्ञास्याम सर्वहाओ बक्षयाम इति। कहते हैं उस ऋषि ने उनसे कहा, तुम तपस्या ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर 1 वर्ष और निवास करो, फिर अपनी इच्छानुसार प्रश्न करना, यदि मैं जानता होऊंगा तो तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा। अथ कवंधी कात्यायन उपेत्य पर पक्षं भगवन् कुतो वा इमां प्रजा प्रजायन्त इति। तदंतर 1 वर्ष गुरुकुल वास करने के पश्चात कात्यायन कवंधी ने गुरु जी के पास जाकर पूछा, भगवान यह सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है? तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापति स तपो अतप्यत स तपस्तपत्वां स मिथुन्मुत्पादयते यं च प्राणं चेते तो मे बहुधा प्रजा करिष्यत इति। उससे उस पिपलाद मुनि ने कहा, प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले प्रजापति ने तप किया। उसने तप करके 1 जोड़ा उत्पन्न किया और सोचा, ये रई और प्राण दोनों ही मेरी अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। आदित्यो ह वै प्राणो रैरेव चंद्रमा रैर्वा एततः सर्व यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान मूर्तिरेव रई। निश्चय आदित्य ही प्राण है और रई ही चंद्रमा है। यह जो कुछ मूर्त अर्थात स्थूल और अमूर्त अर्थात सूक्ष्म है, सब रई ही है, अतः मूर्ति ही रई है।
अथादित्य उदयन्यार्त प्राची दिशां प्रविशति तेन प्राच्यान प्रा नामन रश्मिषु सन्निधते यदक्षिणां यत् प्रतीचिं यदुदिचिं यद्दधो यदूर्ध्व तदन्तरादिशो यत् सर्व प्रकाशयति तेन सर्वान् प्रमाण रश्मिषु सन्निधते। जिस समय सूर्य उदित होकर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा वह पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरणों से धारण करता है। इसी प्रकार जिस समय वह दक्षिण पश्चिम उत्तर नीचे ऊपर और अवान्तर दिशाओं को प्रकाशित करता है उससे भी वह उन सबके प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। स एष वैश्वानरो विश्वरूपं प्राणो अग्निरुद्यते तदेत अचाम युक्तम। वह यह भोक्ता वैश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता है। यही बात ऋक ने भी कही है। विश्वरूपं हरिणं जात देवसं प्रायणं ज्योतिरेकं तपंत्रमा सहस्ररश्मि शतधांग वर्तमान प्राणं प्रजानामुद्यत एषं सूर्य। सर्वरूप रश्मिमान ज्ञान संपन्न सबके आश्रय ज्योतिर्मय अद्वितीय और तपते हुए सूर्य को जैसा कि विद्वानों ने अपने आत्मा रूप से जाना है, यह सूर्य सहस्त्रों किरणों वाला सैकड़ों प्रकार से वर्तमान और प्रजाओं के प्राण रूप से उदित होता है। संवत्सरो वै प्रजापति तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तदेह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चंद्रमा समेव लोकं भिज्यन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्माद्देतदृश्यं प्रजा कामा दक्षिणं प्रजापद्यन्ते एषः वै रैर्य पितृयान्। संवत्सर ही प्रजापति है, उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन है। जो लोग इष्टप पूर्त रूप कर्म मार्ग का अवलंबन करते हैं वे चंद्रलोक पर ही विजय पाते हैं और वे ही पुनः आवागमन को प्राप्त होते हैं। अतः ये संतानेक्षु ऋषि लोग दक्षिण मार्ग को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो पितृगण वही रई हैं। अथोतरेण तपसा ब्रह्मचर्येण सार्धया विद्यात्मान मन्विष्यादित्यमभिजयन्ते एतद्वै प्राणा नामा यतना मे तदा मृतमभय मे तत्प्रायण मे तस्मान पुनरावर्ततं इत्येषं निरोधदस्तदेश अश्लोक। तथा तप्य ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या द्वारा आत्मा की शोध करते हुए वे उत्तर मार्ग द्वारा सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। यही प्राणों का आश्रय है, यही अमृत है, यही अभय है और यही परागति है। इससे फिर नहीं लौटते। अतः यही निरोधात स्थान है। इस विषय में यह अगला मंत्र है। पंचपादं पित्रं द्वादशाकृतिं दिव आहु परे अर्धे पुरीन पीनम अथे में अन्य ऊपरे भिक्षणं सप्तचक्रे पडर आहुरर पितामिति। अन्य काल बेतागण इस आदित्य को 5 पैरों वाला, सबका पिता, 12 आकृतियों वाला, पुरीपी जल वाला और धूलोक के प्रार्ध में स्थित बतलाते हैं तथा ये अन्य लोग उसे सर्वज्ञ और उस 7 चक्र और 6 अरे बाले में ही इस जगत को अर्पित बतलाते हैं। मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्ण पक्ष एव रयिं शुक्लं प्राणस्तस्मादेतं ऋष्यं शुक्ल इष्टं कुर्वन्ति तर इतरस्मिन्। मासी प्रजापति है, उसका कृष्ण पक्ष ही रई है और शुक्ल पक्ष प्राण है। इसलिए ये प्राणोपासक ऋषिगण शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे अन्नोपासक दूसरे पक्ष में यज्ञ करते हैं। अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्या हरेव प्राणो रात्रिरेव रयि प्राणं वा
एते अस्कंदन्ति एरिवात रत्या संयुजयन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्रात्रो रत्या संयुज्यन्ते। दिन रात भी प्रजापति है, उनमें दिन ही प्राण है और रात्रि ही रई है। जो लोग दिन के समय रति के लिए संयुक्त होते हैं वे प्राण की ही हानि करते हैं, और जो रात्रि के समय रति के लिए संयोग करते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है। अन्नं वै प्रजापति अस्ततो ह वै तद्रे तस्मादिमा प्रजायन्तं इति। अन्न ही प्रजापति है, उसी से वह वीर्य होता है और उस वीर्य ही से यह संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है। तदेह वै तत्प्रजापति व्रतं चरन्ति ते मिथुन मुत्पादयन्ते तेषामे वैशं ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य एषु सत्यं प्रतिष्ठितम्। इस प्रकार जो भी उस प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं वे कन्या पुत्र रूप मिथुन को उत्पन्न करते हैं, जिनमें की तप और ब्रह्मचर्य है तथा जिनमें सत्य स्थित है, उन्हीं को यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। तेषामशो वीरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्मा नृतं न माया चेति। जिनमें कुटिलता, अनृत और माया कपट नहीं है, उन्हें यह विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अथ द्वितीयो प्रश्न। अथैनं भार्गवो वैदर्भी प्रपक्ष भगवन्कत एव देवां प्रजा विधारयन्ते कतर एत तत्प्रकाशयन्ते कं पुनं रेपां वरिष्ठ इति। तदंतर उन पिपलाद मुनि से विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा, भगवान, इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं? उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है? तस्मै साहो वाचाकाशो हवा एष देवो वायुरग्निराप पृथ्वी बांगमनस चक्षुश्रोत्रं च ते प्रकाशयाभि वदन्ति वयमे तदबानम वष्टभ्यं विधारयाम। तब उससे आचार्य पिपलाद ने कहा, वह देव आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाक अर्थात संपूर्ण कर्मेंद्रियां, मन अर्थात अंतःकरण और चक्षु ज्ञानेन्द्रिय समूह ये भी देव ही हैं। वे सभी अपनी महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं, हम ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करते हैं। तान वरिष्ठ प्राण उवाच मा मोह मा पध था हमें बैतं तपंचधात्मानं प्र विजयत दवबानं प्र वष्टभ्यं विधारयामिति ते अस्त्रनाधानां बभूवु। एक बार उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा, तुम मोह को प्राप्त मत हो, मैं ही अपने को 5 प्रकार से विभक्त कर इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूं। किंतु उन्होंने उसका विश्वास न किया। सोऽभिमानाद्रिरधवामुत्क्रमत इव तस्मिनुत्क्रामत्याथे तरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठा माने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते तद्धता मक्षिका मधुकर राजानमुत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिन्नश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं बांगन्नश्चक्षुश्रोत्रं च ते प्रीतां प्राणं तस्तु नवन्ति। तब वह अभिमान पूर्वक मानो ऊपर को उठते हुए उसके ऊपर उठने के साथ और सब भी उठने लगे तथा उसके स्थिर होने पर सब स्थिर हो जाते। जिस प्रकार मधुकर राज के ऊपर उठने पर सभी मक्खियां ऊपर चढ़ने लगती है और उसके बैठ जाने पर सभी बैठ जाती है, उसी प्रकार बाक, मन, चक्षु और श्रोत्रादि भी प्राण के साथ उठने और प्रतिष्ठित होने लगे। तब वे संतुष्ट होकर प्राण की स्तुति करने लगे। एषो अग्नि
पत एष सूर्यं एष पर्जन्यो मदबाने संवायु एषा पृथ्वीरैर्देवं सदसच्च चामृतं च यत। यह प्राण अग्नि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मेघ है, यही इंद्र और वायु है, तथा यह देव ही पृथ्वी रई और जो कुछ सत असत एवं अमृत है वह सब कुछ है। अरा इव रथना भव प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम ऋचो आयुरुत्सी सामान यज्ञं छत्रं ब्रह्म च। जैसे रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं, उसी तरह ऋक यजु शाम यज्ञ तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब प्राण में ही स्थिर है। प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वामेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजास्तमबमा बलिं हरन्त्यं प्राणे प्रतिष्ठसि। सो हे प्राण, तो ही प्रजापति है, तू ही गर्भ में संचार करता है और तू ही माता पिता के समान आकृति वाला होकर जन्म ग्रहण करता है। यह मनुष्यादि संपूर्ण प्रजा तुझे ही बलि समर्पण करती है, क्योंकि तू समस्त इंद्रियों के साथ स्थिर रहता है। देवानामसि बहनी तमः पितॄणां प्रथमां स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाग्निरसामसि। तू देवताओं के लिए बहितम है, पितृगण के लिए प्रथम स्वधा है और अथर्वाग्नि रस ऋषियों यानी चक्षु आदि प्राणों के लिए सत्य आचरण है। इंद्रस्व प्राण तेजसा रुद्रो असि परिरक्षिता त्वमंतरिक्षे चरसि सूर्य स्वज्योतिषां पति। हे प्राण, तू इंद्र है, अपने संहारक तेज के कारण रुद्र है और सौम्य रूप से सब ओर से रक्षा करने वाला है। तू ज्योतिर्गण का अधिपति सूर्य है और अंतरिक्ष में संचार करता है। यदा त्वमभिर्वर्षस्थेमां प्राण ते प्रजां आनंद रूपास्तिष्ठन्ति कामायानं भविष्यति। हे प्राण, जिस समय तू मेघ रूप होकर बरसता है, उस समय तेरी यह संपूर्ण प्रजा यह समझकर कि अब यथेच्छ अन्न होगा, आनंद रूप से स्थिर होती है। ब्रातयस्त्वं प्राणय करसी रतां विश्वस्य सत्परिं बम यमाधस्यं दातारं पितां त्वयं मातस्वीन। हे प्राण, तू ब्रात्य संस्कारहीन एक करसी नामक अग्नि भोक्ता और विश्व का सतपति है, हम तेरा भक्ष देने वाले हैं। हे वायु, तू हमारा पिता है। या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठितां या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसी संततां शिवां ता कुरु मौत क्रमी। तेरा जो स्वरूप वाणी में स्थिर है तथा जो श्रोत्र नेत्र और मन में व्याप्त है, उसे तू शांत कर, तू उत्क्रमण न कर। प्राणस्तेदं वशे सर्वत्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहिन इति। यह सब तथा स्वर्गलोक में जो कुछ स्थित है वह प्राण के ही अधीन है। जिस प्रकार माता पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर। इति ही